राणा साहब निकालो निकालो। हमजा साहब उमर साहब मुसलमान मैं भी ये वज़ीर आला लफ लेने के बाद उनका प्रोटोकॉल यहाँ पहुँच चुका है। ये वज़ीर आला के हलफ के बाद ये उनका प्रोटोकॉल है। उस्मान साहब, आपका सारा सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ से चला गया, क्या कहेंगे इस पे? ये मैंने खुद भेज दिया। क्यों दिया आपने? क्या उधर गवर्नर हाउस चले गए वो? ये वो काम है कि जो बिकाऊ माल है वो सामने आ गया, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि ये बिकाऊ माल सामने आ गया। आइंदा कम से कम ध्यान तो रखेंगे ना इन चीज़ों का। बुलाया हम, मकसद ये है आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए और पुलिस को कहना चाहिए था कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम प्रेमिसेस में एंटर करें अपने इसके। उसके बावजूद ये हुआ। फिर इन्होंने कहा जी इलेक्शन कहाँ से सही हुई? हम तो इस चीज़ के गवाह हैं ना, और मुझे तो शुक्र है खुदा का कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं गलत बयानी नहीं करती। हम तो अंदर खड़े हुए थे जहाँ जो आइज़ वाला था, जहाँ से हमने बाहर निकलना था, उस तरफ तो 300 पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे। कहाँ से निकलते हैं आपने पुलिस के थ्रू और ज़बरदस्ती इस वक्त आप हलफबरदारी करवा रहे हैं। गवर्नर आपके सामने, आपको पता है कि गवर्नर हैज़ दैट अथॉरिटी, उसने मुस्तरद कर दिया। उसने कहा वो जो उनका था, जो रेजिग्नेशन था, वो उनके अपने हाथों से नहीं लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने हाथ से गवर्नर के नाम लिख के देना था। उसकी वजह से उन्होंने उसको मुस्तरद करके और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को बहाल कर दिया। मसला ये है कि आपने करना तो नो कॉन्फिडेंस वोट पहले करें, नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद आगे जो कदम, तो ये तो इस वक्त बिल्कुल एक पुलिस गर्दी करके, मतलब ज़बरदस्ती। हमने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि असेंबली के अंदर पुलिस आएगी। और ये इजाज़त अगर हाई कोर्ट ने दी तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा जी हमें, इन्होंने क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं, किसी तरीके से भी नहीं, बिल्कुल नाजायज़ गलत तरीका इख्तियार किया इन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ी है। आफ्टर ऑल फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर किसी ने कुछ कह रहा है? नोबडी सेइंग एनीथिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। तसादम की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल तसादम की तरफ ही जाएगा जी। आईनी बहरान क्यों नहीं आएगा? आपका ख्याल है कि लोगों का रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? हमें तो अफसोस इस बात पर होता है कि आपको अपनी कुर्सी की इतनी मुसीबत पड़ी हुई है दोनों बाप बेटों को कि आप सोच भी नहीं रहे इस पाकिस्तान में क्या हालात डेवलप हो गए। आपको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए था। लेकिन मकसद ये है कि ये जो मौरूसी सियासत है, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी मौरूसी सियासत। थैंक यू। मैडम ये बताएं कि मुल्क के सूबे के अंदर जो है वो एक आईनी बहरान की सूरत हाल है। अगर आप समझती हैं कि उस्मान बुज़दार जो है उनका बहाल हुआ है वो, तो इससे पहले जो है इलेक्शन हुआ था पंजाब असम्बली में, परवेज़ इलाही ने जो है वो एज ए कैंडिडेट हुए थे, तो क्या आप समझती नहीं है कि ये जो है ये दुरुस्त अमल नहीं है? परवेज़ इलाही साहब तो उसके अंदर थे ही नहीं जब इलेक्शन हो रही थी। मारपीट के उस वक्त तो उनको इमरजेंसी के लिए बाहर ले गए थे। नंबर वन, द कैंडिडेट वाज नॉट देयर। दूसरी बात ये है कि वो जो आइज़ वाला दरवाज़ा था उसके बाहर तो कुछ 300 पुलिस वाले खड़े हुए थे, और मेरा ख्याल है आप सबके पास वो फुटेज मौजूद है। कहाँ से इलेक्शन हुई थी? इलेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह ये थी कि आप, अगर हमने इलेक्शन में वोट डालने थे तो हमने आइज़ वाले दरवाजे से बाहर निकलना, तो कैसे निकलते? अदालत के फैसले की कोई अहमियत नहीं है जी। अदालत ने जो फैसला दिया है
हल्फ का, उसकी क्या आईनी हैसियत है? देखिए, मेरा ख्याल है कि तो अदालत ही आपको बता सकेगी। मुझे तो अदालत से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वन साइडेड फैसले अगर करते रहे तो ये कैसे चलेगा काम। थैंक यू। बोलती है देखिए ना, अगर अदलिया इस वक्त क्या कर रही है, अभी हमने जो पिटिशन दी है, अदलिया क्यों नहीं उसको सुन रही? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अपना सदर साहब ने सबके हल्फबर्दारी ली, सवाए उस दिन जिस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो सबकी हल्फबर्दारी ले रहे हैं। वजह ये है, उस इलेक्शन को, उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर हम उसमें जो डिप्टी स्पीकर था वो जिम्मेवारी दे के उठा है अयाज सादिक। यहाँ तो कोई ऐसी जिम्मेवारी की बात नहीं थी ना मैम। काबीना का इजलास की कार्रवाई के बाद काबीना के इजलास के अंदर एक तो ये जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ये तो पुलिस गर्दी है और कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल पंजाब एक पुलिस स्टेट बन गया है कि आप गवर्नर हाउस को जाके ऑक्यूपाई कर लें, वाइल द गवर्नर इज स्टिल देयर। गवर्नर को आप वहाँ एंटर ना होने दें, आप ज़बरदस्ती वहाँ सब कुछ करें। गवर्नर के होने के बावजूद गवर्नर तो नहीं हटाया गया ना अभी। उसका मतलब है कि आप हर किस्म की इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन तो आप तोड़ रहे हैं, आप हर किस्म के गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। और ये गैर कानूनी हरकतें जो हैं ये कब तक छुपी रहेंगी? आपका क्या ख्याल है? लोग जो हैं, आवाम जो है, वो खुदा ना खास्ता कोई नाबीनी या बैरी तो नहीं है, उसको समझ नहीं आती इन सारी बातों की। तो दिस इज़ टिपिकल कि आप बिल्कुल इसको एक पुलिस स्टेट बना दिया आपने पुलिस के थ्रू और ज़बरदस्ती इस वक्त आप हल्फबर्दारी करवा रहे हैं। गवर्नर आपके सामने, आपको पता है नहीं, वो आगे से वही चीज करेंगे। देखिए, बात ये है कि इस वक्त एक बहुत संगीन आइनी बहरान पैदा हो गया है और इस संगीनी में आपके पास नुक्ते हैं सिर्फ 3। एक, आपने डिटर्मिन रोल करना है गवर्नर पंजाब का। एक, आपने रोल डिटर्मिन करना है प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। तीसरा रोल आपने डिटर्मिन करना है स्पीकर का। चौथा रोल डिटर्मिन करना है अपोजिशन लीडर का। अब बात यह है कि अब बहरान तो पैदा जैसे हुआ आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब गवर्नर साहब ने एक जो कि आईनी होता है, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा कि जनाब इस बहरान से हमने निकलना कैसे है, तो हमें चाहिए था कि हम प्रेसिडेंट का इंतज़ार करते। ही इज़ हेड ऑफ स्टेट, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उनके जवाब का इंतज़ार करते और जब उनका जवाब आ जाता तो उसके मुताबिक सबके रोल डिटर्मिन हो जाते। मुझे फील होता है ये हमने जल्दबाजी की है। ऐसा वैसे क्या करने क्या जा रहे हैं? जो आईनी बहरान हुआ है, आपके समझ से इसका हल क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? क्या अब इससे पहले जब परवेज़ इलाही नहीं, देखिए बात यह है कि ये कन्फ्यूजन जो है ना, वो एक फ़ैसला फिर दूसरा फ़ैसला फिर तीसरा फ़ैसला, उन दोनों फ़ैसलों से इनराफ करते हुए एक कन्फ्यूजन इस तरह फैला। तो बहरहाल मतलब है, चूँकि अदालतों के फ़ैसले हैं, हमें मानना पड़ता है। तो ये जो फ़ैसला है हमारे तो सूबे के जो आईनी सरबराह हैं वो गवर्नर हैं। गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन किया, सबका कैबिनेट को बहाल किया, चीफ मिनिस्टर साहब को बहाल किया और फिर उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कैबिनेट का इजलास रखा है। जो भी इजलास में फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला फिर आपको प्लीज ये बताइएगा कि आज आपसे किससे हलफ होगा? जी उससे मेरा ताल्लुक नहीं। हमजा साहब हल्फ उठाने जा रहे हैं, आप मानेंगे उन्हें वज़ीर आला? नहीं सर, आप थोड़ा सा बता दें, वज़ीर कानून है ये, अब जो काबीना को बहाल किया गया है, क्या इसका अब क्या होगा? कोई आईनी जवाज़ नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए, आज कोर्ट ऑर्डर्स पे ओथ हो रहा है। ये सब कागजी कार्रवाई भी नहीं, मैं कहूँगा ये एक ढोंग है जो रचाया जा रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है।
सर अभी कोर्ट में भी अपील की गई है पीटीआई की जाना। वो जब कोर्ट का फैसला आएगा फिर आपसे बात करेंगे। जा रहा है, एक तरफ आपको बहाल कर दिया गया, क्या कहेंगे? गवर्नर पंजाब की तरफ से उन्होंने लेटर लिखा है स्पीकर के नाम, वो मुझे मौसूल हो गया। आज अभी कैबिनेट और अपनी लीगल टीम के साथ इस पर मशवरा करके फिर उसका लाएमल आपको बताएंगे। अच्छा, कैसे देखते हैं अगर उधर हल्फ बर्दारी हो जाती है, क्योंकि गवर्नर साहब का कहना है कि पुलिस ने गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लिया है। मेरे ख्याल में कुछ लीगल इश्यूज हैं, मेरा कमेंट्स करना अभी अच्छा नहीं बनता, लेकिन मैं अपनी लीगल टीम के साथ उसको देख के फिर बात करें। सरदार साहब, काबीना का क्या एजेंडा है? मैंने जो ऐसे अर्ज किया है ना कि अभी मैं आ रहा हूँ, तो अभी मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपनी लीगल टीम से इसकी राय लेंगे। हमजा शहबाज आज हल्फ बनाने जा रहे हैं, उन्हें तस्लीम करेंगे? ये आरज़ू नहीं के आरज़ू नहीं के दुआएं हजार को पंजाब स्पीड कहते हैं। अब वो पंजाब से निकल के पाकिस्तान स्पीड बन गई है और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, उन जैसा वजीर आजम जो सलाहियतें उनमें हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो 5 बजे उठ के अपने काम पे आ जाते हैं और रात गए तक काम करते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द इन जो भी चैलेंजेस हैं उन पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को गवर्नेंस में और बाकी सब मामलात में बेहतरी मैडम ये बता दें कि पंजाब में आईनी बुरहान जारी रहा, इसको आप किस तरह देखती हैं? और आज भी जबरदस्ती जब भेजा गया उसमें, देखिए पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो इन्होंने किया, जो इन्होंने पहले नेशनल असेंबली में किया, ये जो पीटीआई और इसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं, ये जोकरों की हुकूमत है, ये जोकर लोग हैं। इनको मतलब जिस तरह से इन्होंने अहकामात कोर्ट्स के, पहले सुप्रीम कोर्ट के, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट के 3 दफा इन्होंने जिस तरह हवा में उड़ाए, जिस तरह इन्होंने पाँव के नीचे आईन और कानून को कुचला, ये और उसके बाद अब भी वो बच्चों की तरह, बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है, ये पंजाब के अवाम का हक है जो उनको मिला है और कानून और आइन की पासदारी है, वो मैं इन जोकरों से एक्सपेक्ट नहीं करती। मैडम नवाज शरीफ का नाम लेके कह रहे हैं कि उन्होंने साजिश की अमेरिका से मिलकर, और मैं ये समझती हूँ कि अगर अभी भी ये कुछ करें तो इन सबको अरेस्ट करके इस सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। ये किसी रियायत के, किसी रहम के मुस्तहिक। इमरान खान नवाज शरीफ का नाम लेके कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से मिलकर साजिश की है। उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है, तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए हैं और ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं और यहाँ भी जो हमारा कानून है इंशाअल्लाह वो हरकत में आएगा, क्योंकि इस किस्म की जो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, जो इस किस्म की गुंडागर्दी है जो वो यहाँ कर रहे, वही गुंडागर्दी इन्होंने वहाँ करने की कोशिश की है। तो मैं पहले ये बात कह चुकी हूँ, आज मैं फिर दोहराती हूँ। अब ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फायदा है। हमजा साहब क्या कहेंगे, आज वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, मुबारक हो, आप क्या फरमाएंगे? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, ये मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून का
मैं कारकुन हूँ और आज करीबन 1 महीने बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब आईनी बहरान का शिकार था। असेंबली के अंदर तमाशा लगाया गया। फरेज़ अलाई साहब ने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी। यहाँ पे जो पीटीआई के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। ये मजाक आइन का नहीं, ये पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की 12 करोड़ आवाम का मजाक है। दुनिया ने देखा कि अना जो है इमरान नियाज़ी की इतनी बड़ी हो गई कि आइन छोटा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को रात 12 बजे अदालत लगानी पड़ी, क्योंकि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट रात को अदालत न लगाता तो यहाँ पर एक बनाना रिपब्लिक होती। इसी तरह ये अना की बीमारी पंजाब के सूबा में आई। 1 महीना बहरानी कैफियत में रहे। 12 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि उनको अपना जो है वो 1 महीने तक चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम रखा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, नाअहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल पीटीआई हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। अल्लाह ताला हमारा हम नासिर हो।